हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इस सेशन में हम लोग मार्च 2023 का करेंट अफेयर जो कि बिहार करेंट अफेयर हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी और फरवरी का कर लिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा एक बार जाके देख लीजिएगा। ओके, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेबुलर्स वर डिस्प्लेड एट द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2023। गणतंत्र दिवस परेड के 2023 के अवसर पर कितनी झांकियां प्रदर्शित की गई? कहाँ पे? यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं, एट पटना। पटना की बात हो रही है। ठीक है, तो 26 जनवरी 2023 को हम लोगों ने इस बार 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करा है। ठीक है, 74वां रिपब्लिक डे। और इसमें पटना में टोटल जो है 12 डिपार्टमेंट ने झांकियाँ पेश करी है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टोटल जो है 12 डिपार्टमेंट। और सबसे टॉप पे कौन रहा है? फर्स्ट पोजीशन आया आपका पंचायती राज डिपार्टमेंट। ठीक है, सेकंड आता है आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ओके, 12 आप लोग याद रखिएगा। चलिए, और झंडोत्तोलन किसने किया था? वो क्या था? सीएम नीतीश कुमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सनालिटीज फ्रॉम बिहार हैव बीन ऑनर्ड विद द पद्मा अवार्ड 2023। बिहार की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ठीक, तो बिहार से टोटल 3 लोगों को पद्मश्री अवार्ड, पद्मा अवार्ड से इस बार दिया गया। 3 पर्सनालिटीज। कौन कौन थे? फर्स्ट थे आपके मैथमेटिशियन आनंद कुमार। ओके, सेकंड थे सुभद्रा देवी। और थर्ड थे कपिल देव प्रसाद। आनंद कुमार मैथमेटिशियन है और ये दोनों अपने आर्ट से आर्टिस्ट हैं। ठीक, सुभद्रा देवी जो है ये एक पेपर मैथ आर्टिस्ट हैं और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये करती हैं मधुबनी से। और कपिल देव प्रसाद जो है ये कहाँ से हैं? नालंदा से। नालंदा से हैं। ठीक है, और ये इनका जो एक तरह का एक 52 बूटी आर्ट है। ओके, 52 बूटी आर्ट, इस क्षेत्र में ये काम करते हैं। और 52 बूटी आर्ट किससे रिलेटेड है? साड़ी से रिलेटेड है। साड़ी में जो डिज़ाइन बनता है ना, उससे रिलेटेड है ये 52 बूटी। ओके, चलिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये मधुबनी सुभद्रा देवी और नालंदा से कपिल देव प्रसाद। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली ऑन 22 मार्च 2023 बिहार सेलिब्रेटेड इट्स विच फाउंडेशन डे। हाल ही में 22 मार्च 2023 को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ओके, तो सबसे पहले बिहार के बारे में जान लेते हैं कि बिहार राज्य का गठन जो है एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस के हैसियत पे होता है। कब? 1912 में, एज ए इंडिपेंडेंट प्रोविंस। ओके, फिर ये एक इंडियन स्टेट बनता है। कब बनता है ये? 1 अप्रैल। भारतीय राज्य एक बनता है, कब बनता है? 1936 में। उड़ीसा से अलग होता है, सेपरेटेड फ्रॉम उड़ीसा। ओके, उड़ीसा से कब अलग होता है? 1 अप्रैल 1936 में। और बाद में 15 नवंबर 2000 में ये बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बनता है जिसका नाम होता है झारखंड। ठीक है, तो 1912 में एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस के हैसियत से बिहार राज्य का गठन होता है। हाल ही में 22 मार्च 2023 को बिहार ने अपना 111वां
फाउंडेशन डे मनाया है, ठीक है, 111। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ बिहार दिवस 2023? बिहार दिवस 2023 का विषय क्या था? तो बिहार दिवस 2023 का विषय इस बार था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ओके, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक, इस थीम से हम लोग क्या एक बार डिसिफर कर सकते हैं, यह है कि बिहार का जो प्रोग्रेस है वो किस पे फोकस कर रहा है, ये जो यूथ है आपका, हमारा जो बिहार का जो यूथ है उस पे इसका फोकस है, फोकस ऑन प्रोग्रेस ऑफ यूथ। ठीक है, नौजवानों की प्रोग्रेस पे। तो थीम क्या हो जाता है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और इस बार बिहार ने अपना 111वां फाउंडेशन डे मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट? बिहार पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर कहाँ से बिलोंग करती हैं? मधुबनी से। इनको स्टेट आइकन भी बनाया गया है और साथ ही साथ खादी का ब्रांड एम्बेसडर भी इन्हें बनाया है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट्स फर्स्ट सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट वाज बिल्ट? बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? ओके, तो हम लोग जानते हैं कि कोविड का जब समय आया तो उस समय हम लोग को क्या देखना पड़ा, लॉकडाउन। तो उस समय सारा जो कोर्ट था वो सब चीज़ बंद हो गया। तो उस केस में क्या होता था, ऑनलाइन सब चीज़ हो गया, ऑनलाइन सेशन होता था कोर्ट्स का, या जो जो भी एजुकेशन होता है वो ऑनलाइन हो गया। तो उसी के तर्ज पे जो लॉयर्स थे, जो वकील थे, वो लोग अपना घर में एक लैपटॉप सेटअप करते थे या मोबाइल पे वो लोग अपना हियरिंग सुनवाई किया करते थे। ठीक है, तो इसी को आगे चल कर के एक मतलब कि बिहार सरकार का एक पहल है जिसमें एक प्राइवेट फंड के जरिए एक ऐसा रूम बनाया गया, एक ऐसा सेटअप बनाया जिसमें कि सारे जो जो जज हैं, जज अपने जगह पे बैठे और साथ ही साथ जो लॉयर हैं दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, वो अपने जगह बैठ करके कोर्ट का हियरिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लॉयर्स को अब कहीं हाई कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा और ना ही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा अपने हियरिंग के लिए। तो यही है आपका सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट। तो डिजिटल कोर्ट की स्थापना की गई है इस मेथड से। तो इस मेथड में आपको 65 इंच का जो है आपको LCD स्क्रीन बनाया गया है जिसमें एक डिजिटल कोर्ट, क्या है, डिजिटल कोर्ट, जिसमें अपना लॉयर्स अपना सेशन को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिजिटली अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हाल ही में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपको भागलपुर में। भागलपुर के किस जगह के नाम है, जगह का नाम है वो नाथ नगर। आप लोग नाथ नगर याद रखिएगा भागलपुर में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड इन नेशनल चिल्ड्रेंस साइंस कांग्रेस NCSC फ्रॉम बिहार? बिहार से राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस NSC में किसे चुना गया है? ठीक है, तो बिहार से आपको जो है वो है बाल साइंटिस्ट प्रणव सुमन। ओके, प्रणव सुमन को सिलेक्ट किया गया है और टोटल आपको 13 चाइल्ड साइंटिस्ट को ये नेशनल चिल्ड्रेंस साइंस कांग्रेस के तहत इलेक्ट किया गया। और जहाँ तक प्रणब सुमन की बात करें तो इनका जो प्रोजेक्ट था इसमें क्या था कि इनको इन्होंने क्या बनाया है, जो कि ऑर्गेनिक वे में एक टाइप का ऐसा गड्ढा बनाया गया
एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें जो पैडी के सीड्स हैं, पैडी सीड्स, धान के जो सीड्स हैं, उनको ये इजीली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक वे में क्या क्या यूज किया गया है, तो आपको कोकोनट कोकोनट पील, नारियल का छिलका, और साथ ही साथ ओनियन पील, प्याज का छिलका, ऑर्गेनिकली ग्रो किया गया है ये पैडी सीड्स। ओके, तो बिहार से प्रणब सुमन को सिलेक्ट इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी जॉब्स हैज बीन प्रॉमिस्ड अंडर बिहार बजट 2023-24? बिहार बजट 2023-24 के तहत कितनी नौकरियां का वादा किया गया है? नौकरियां का वादा तो किया गया है लेकिन नौकरी मिल नहीं रहा। ठीक है, तो टोटल 10 लाख जॉब्स का वायदा इन्होंने बिहार गवर्नमेंट ने किया है अपने बजट में। बजट पे मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। ठीक है, फरवरी मार्च में तो ज़्यादा, मार्च का करंट अफेयर उतना ज़्यादा नहीं है, मेनली इकोनॉमिक सर्वे और बजट ही है। ठीक है, तो उसका एक अलग वीडियो मैं ला दूंगा। चलिए, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद ग्लोबल लीडर्स अवार्ड रिसेंटली फ्रॉम बिहार? हाल ही में बिहार से ग्लोबल लीडर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल लीडर्स अवार्ड हाल ही में एक दुबई में रहने वाले एनआरआई, जिनका नाम है रवि शंकर चंद, और ये कहाँ रहते हैं, ये किस बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं आपको भोजपुर, भोजपुर जिले के जो है रवि शंकर चंद को ग्लोबल लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कोविड के टाइम पे इन्होंने काफ़ी हेल्प करा है, ओके, वहाँ पे दुबई में, तो इसलिए इनको ग्लोबल लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनका नाम है? रवि शंकर चंद, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? भोजपुर। ओके, चलिए, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्याधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, तो हाल ही में पटना हाई कोर्ट के 44th जो है चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई, और किनके द्वारा नियुक्ति की गई? ये नियुक्ति की गई प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्र। ठीक है, तो जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन जी को 44th चीफ जस्टिस ऑफ बिहार के रूप में इलेक्ट किया गया है। तो प्रेसिडेंट जो है, हम लोग जानते हैं कि चीफ जस्टिस इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट करते हैं? तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है विथ प्रायर कंसल्टेशन विथ आपको सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड कंसर्न गवर्नर ऑफ स्टेट। ओके, तो जिस राज्य में चीफ जस्टिस को नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य के गवर्नर और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से राय सलाह लेने के बाद प्रेसिडेंट जो है आपको चीफ जस्टिस इलेक्ट करते हैं स्टेट के। ओके, तो 44th चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस कृष्णन, इसको अच्छा से लिख देते हैं विनोद चंद्रन। ओके, चलिए, which two projects from Bihar has been awarded with Central Board of Irrigation and Power Award CBIP 2023? बिहार के किन दो परियोजनाओं को केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार CBIP 2023 से सम्मानित किया गया है? ओके, तो आपका जो CBIP अवार्ड जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऐसा क्षेत्र जो है जहाँ पे जो प्रॉपर इरिगेशन और प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, सिंचाई का कार्य और साथ ही साथ जो वाटर मैनेजमेंट होता है उसके सराहनीय काम के लिए ये लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड दिया जाता है। ठीक, तो हाल ही में बिहार के दो प्रोजेक्ट जो हैं इन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड जीता है।
ठीक है, तो पहला क्या है, पहला आपका गयाजी डैम, जो कि कहाँ है, फल्गु नदी के किनारे। ओके, ये पहला हो गया। और सेकंड जो है आपका गंगा जल आपूर्ति योजना, गंगा जल आपूर्ति योजना। मैंने पहले के सेशन में गंगा जल आपूर्ति योजना के बारे में बताया है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। गंगा जल आपूर्ति योजना किस किस स्टेट को, किस किस डिस्ट्रिक्ट को मतलब कि डेडिकेटेड है, तो ये है आपका गया, बोध गया और साथ ही साथ राजगीर। ओके, और गया जी डैम आपका फल्गु नदी के किनारे है। गया जी डैम कितने लागत से बना, ये आपको 340 करोड़ रुपए की लागत से यह डैम बनाया गया है। किसके सुपरवाइजरी में यह बनाया गया, तो ये आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर्स के सर्वेलेंस में यह बनाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सॉलिसिटर जनरल ऑफ बिहार। बिहार के नए सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सॉलिसिटर जनरल जो है ये पोजीशन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है या स्टैट्यूटरी पोजीशन है। तो जहाँ तक बात करें सॉलिसिटर जनरल मतलब कि ये सरकारी वकील होता है, ठीक है, सरकारी वकील। ओके, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होता है। किसके द्वारा यह इलेक्ट किया जाता है, तो यह मतलब कि आपको अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट्स, ठीक है, ये जो है ACC अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट्स, ये आपको रेकमेंड करता है। किसको रेकमेंड करता है, ये रेकमेंड करता है एक नाम जो कि फाइनली जाके किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, अप्रूव और इलेक्टेड बाय अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ये फाइनली सॉलिसिटर जनरल जो है ये इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, हाल ही में बिहार के जो नए जो सॉलिसिटर जनरल बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, प्रशांत कुमार शाही। ओके, प्रशांत कुमार शाही। इन्होंने किन्हें रिप्लेस किया, रिप्लेस्ड ललित किशोर। किनके जगह पे लाए गए, ललित किशोर जी को। ओके, ठीक है, और सॉलिसिटर जनरल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि वैधानिक बॉडी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट्स फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज इज established in which district of Bihar, which has been recently inaugurated by CM नीतीश कुमार। ओके, राज्य का पहला वानिकी कॉलेज बिहार के किस जिले में स्थापित है, जिसका उद्घाटन हाल ही में CM नीतीश कुमार ने किया है। ओके, तो हाल ही में जो है फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पे CM नीतीश जी के द्वारा इनॉर्गेट किया गया है, तो ये किया गया है आपको मुंगेर जिले में। ओके, तो मुंगेर जिले में ये आपका फॉरेस्ट्री कॉलेज बिहार का पहला है और जो इंडिया का है, इंडियाज सेकंड फॉरेस्ट्री कॉलेज है। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार का पहला और इंडिया का सेकंड। किसके अंडर आता है, तो ये आता है आपको BAU भागलपुर। ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर के अंडर ये कॉलेज आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली अ कॉफी टेबल बुक नेम्ड बिहार डैट वाज एंड नाउ वाज रिलीज्ड बाय होम। हाल ही में एक कॉफी टेबल बुक जिसका नाम था बिहार डैट वाज, और अब मतलब कि हिंदी में ट्रांसलेट होके ये हो गया, नाम आप लोग याद रखिएगा, डैट वाज एंड नाउ, किसके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में CM नीतीश जी के द्वारा
नीतीश कुमार जी के द्वारा यह बुक रिलीज किया गया। यह बुक क्या है, ये एक फोटोग्राफ का संकलन है, कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ है, ठीक है, जिसमें दिखाया गया है बिहार के बारे में। ओके, क्या है, कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ्स का एक संकलन है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हुआ है आपको रघु राय एंड इनकी वाइफ का उषा राय, ठीक है, तो नाम भी याद रखिएगा, रघु राय और उषा राय। ओके, मेन यही है, रघु राय और उषा राय। ओके, चलिए, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा धीरे आ रहा होगा, ठीक है, होटल में हूँ, तो माइंड मत करना ज़्यादा, आवाज़ अगर थोड़ा सा लो है तो। अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट, व्हाट इज एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी वास्तविक दर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो CMIE है क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी, ये एक क्या है, प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट बॉडी है, जो कि एक तरह से एक इकोनॉमिक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। थिंक टैंक जैसे नीति आयोग है हम लोग का, वैसे ही इकोनॉमिक थिंक टैंक के रूप में यह काम करता है। और साथ ही साथ ये बिजनेस, मतलब कि बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स बिजनेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हाल ही में फरवरी में ये रिपोर्ट आया, जिसमें बताया गया कि बिहार में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये आपको 12.3% है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, तो इस रिपोर्ट के अनुसार 12.3% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि बिहार में पेपर में तो कुछ और दिखता है, लेकिन है एक्चुअल में कुछ और। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिपार्टमेंट ऑफ बिहार हैज़ बीन मेड द नोडल एजेंसी फॉर द G20 इवेंट। बिहार के किस विभाग को G20 आयोजन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस बार जो G20 होने वाला है वो कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में यह G20 होगा। कब होगा, सितंबर से स्टार्ट होगा, सितंबर। ओके, तो बिहार का जो है आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, बिहार आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो है, आपको ये क्या बनाया गया है, नोडल एजेंसी बनाया गया है। ओके, तो जहां तक बात करते हैं कि G20 है क्या, तो एक 20 देशों का यह समागम है, जिसमें 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। ओके, तो या तो याद रखिएगा, नाम नाम इसमें कौन कौन कंट्री है याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन तो आएगा नहीं उससे। और जहाँ तक G20 की बात करें तो यह एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन एक फोरम है, ठीक है, एक फोरम है। फोरम मतलब क्या होता है सर, तो फोरम मतलब क्या होता है कि एक ऐसा जगह, मतलब एक राउंड टेबल, एक ऐसा जगह जहाँ पे सभी जगह के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जो स्टेट के होते हैं, वो आकर के अपना जो बात रखते हैं उस पर, और चर्चा उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो G20 क्या है, एक फोरम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए, ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए यह एक फोरम है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार टू आइडेंटिफाई द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एक्टिविटीज डन बाय द मुखिया। मुखिया द्वारा किए गए विकास और विकास गतिविधियों की पहचान करने के लिए बिहार में पहली बार कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो मुखिया, जैसा कि हम जानते हैं कि पंचायती राज सिस्टम, जो कि ग्राम सभा, ठीक है,
जो कि गांव के लेवल पे होता है, ग्राम सभा। उसका क्या हेड होता है? तो हेड होता है मुखिया। तो मुखिया साहब सारा पैसा डकार जाते हैं। ओके। तो इसका बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके तहत जो गांव में है मुखिया के द्वारा क्या क्या काम किया गया, किस तरह का काम किया गया, उसमें कितने पैसे खर्च हुए, तो सारी जानकारी के लिए जो कि है एक यशस्वी मुखिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। क्या नहीं लॉन्च किया गया? यशस्वी मुखिया प्रोग्राम। ठीक है। तो इसके तहत आपको जो बिहार के 38 जिला हैं उसको कितने जोन में डिवाइड किया गया? उसको डिवाइड किया गया 4 जोन में। ओके। तो सारे मुखिया का जो कि है अब लेखा जोखा इस प्रोग्राम के अंदर होगा, यशस्वी मुखिया प्रोग्राम। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप बाय बिहार गवर्नमेंट? बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए चौथे कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? ठीक है। तो रोड मैप हाल ही में स्टार्ट किया गया, जिसको बढ़ा करके 2023 से 2028 कर दिया गया है। ठीक है। सबसे फर्स्ट टाइम कब ये लॉन्च किया गया था? सबसे फर्स्ट टाइम ये लॉन्च किया गया 2018 में, फिर बाद में लॉन्च किया गया 2012 में, फिर थर्ड टाइम लॉन्च किया गया 2017 में, और फोर्थ अभी जो लॉन्च किया गया 2023 से, जो कि 28 तक चलेगा। ओके, आप लोग याद रखिएगा। ये कब डिसाइड हुआ? ये हुआ पटना में हाल ही में कृषि समागम हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, जो कि गांधी मैदान के सामने है, बापू सभागार के बगल में। ओके। तो वहाँ पे इसका डिसीजन हुआ, जो कि फोर्थ कब से 2023 से 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिहार फर्स्ट वनडे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विल बी रन फ्रॉम पटना टू विच डेस्टिनेशन स्टेट? बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना से किस गंतव्य स्टेशन तक चलेगी? ओके। तो हाल ही में पीएम मोदी ने 27 जून को 4 वंदे भारत ट्रेन जो है रिलीज किया है, जिसमें कि एक था हमारा वंदे भारत पटना से, जो कि कहाँ जाएगा? डेस्टिनेशन स्टेट कहाँ है? रांची। ठीक है। पटना से चलकर ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 385 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। और कितने घंटे में कवर करेगी? तो सर ये आपका 6 घंटे में कवर करेगी। सारे दिन चलेगी एक्सेप्ट ट्यूसडे। ओके। जनशताब्दी आपका लगता है 7.5 घंटा पहुंचाता है, लेकिन ये आपका 6 घंटा में पहुंचाएगा। ओके। टाइम इज मनी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Who has been awarded with the prestigious RDP award from India recently? हाल ही में भारत से प्रतिष्ठित आरडीपी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सबसे पहले जान लेते हैं कि आरडीपी अवार्ड क्या है। ठीक है। तो आरडीपी अवार्ड जो कि है ये किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा यह पुरस्कार जो अवार्ड दिया जाता है। तो ये क्या अवार्ड है सर? ये इसमें यह है कि जो भी स्टैंप जो होते हैं, स्टैंप, उनका एक कलेक्शन जो करता है, मतलब कि स्पेशली जो उसके ऊपर फिटैलिस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसका अवार्ड? बोलते हैं फिटैलिस्ट। फिटैलिस्ट। ओके। तो स्टाम्प कलेक्शन जो करता है उनको यह अवार्ड दिया जाता है। ओके। तो पटना से हैं ये, किनका क्या नाम है? प्रदीप जैन। ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पटना। तो प्रदीप जैन को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम क्या है? पीडीपी आरडीपी, सॉरी पीडीपी नहीं, आरडीपी अवार्ड। ओके। चलिए। तो मार्च मंथ में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है। मार्च में तो मेनली सब कवर इकोनॉमिक
सर्वे और बजट ही होता है, ठीक। तो जो मेन बिहार का जो करंट अफेयर था मार्च में, मैंने बता दिया है। इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट का वीडियो मैं बाद में लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले लेकर आऊँगा क्योंकि याद रहता नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम कब है आपका? 30 सितंबर को है, उससे पहले वीडियो आ जाएगा, इंपॉर्टेंट वन लाइनर, ठीक। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, दोस्तों में अपना शेयर करना इसे। और जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, एक बार कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।